भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस, आपसे सबसे पहले पूछना चाहेंगे, गणेश उत्सव की धूम देश भर में देखने को मिल रही है। इसी के साथ जो है आज भोपाल में प्रदेश में पहली बार सरकारी छुट्टी की घोषणा की गई है। क्या कुछ इस पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है और उसके साथ ही भोपाल में ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली है? जी बिल्कुल। राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में गणेश उत्सव की काफी धूम है और निश्चित तौर पर गणेश उत्सव जब शुरू होता है तो तमाम तरह से लोग तैयारी करते हैं, घर पर श्री गणेश को विराजित करते हैं। उसके साथ पंडाल बनाए जाते हैं अलग अलग थीम्स पर। तो इस बार कुछ खास पंडाल जो देखने को मिल रहे हैं वो है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए। और निश्चित तौर पर इस बार जो गणेश उत्सव है उसकी शुरुआत में यानी कि आज गणेश चतुर्थी है तो सरकार ने अवकाश भी घोषित किया है। और निश्चित तौर पर सरकार का कहना है कि हमारी सांस्कृतिक धार्मिक विरासतों को आगे बढ़ाने और संस्कृति को लोगों से वापस जोड़ने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व रहे। तो आज का दिन अवकाश घोषित किया है। और एक बड़ी बात है कि आज गणेश चतुर्थी के दिन मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में जो है अवकाश घोषित किया है। और सबके लिए खुशी की बात है कि अपने घर गणपति को जब लाएंगे तो स्वाभाविक है कि पूरा दिन उनको छुट्टी का मिलेगा और अपने जो भी श्री गणेश की आराधना है और पूजा पाठ है उसको बेहतर तरीके से कर सकेंगे। सामाजिक समरसता का एक बड़ा त्योहार गणेश उत्सव है जो पूरे धूमधाम से अब मनाया जाएगा। और निश्चित तौर पर एक अलग ही डिवाइन माहौल देखने को मिलता है पूरे गणेश उत्सव में। और तो इस बार की शुरुआत आज श्री गणेश उत्सव की हो गई है और निश्चित ही काफी धूमधाम और पूरी राजधानी में तैयारियां जोरों पर है। उसके अलावा अगली खबर की ओर अगर मैं आपको ले चलूं तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल दिल्ली दौरे पर थे। उन्होंने अमित शाह के साथ बैठक की है। उनके साथ अनुराग जैन जो सीएस थे वो भी थे। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम चीजों को लेकर और खास तौर से सिंहस्थ को लेकर जो तैयारियां हैं उसको लेकर बातचीत की है। सिंहस्थ में तमाम तरह की जो तैयारियां हैं उसमें कहें कि हम जो जो भी अखाड़े आएंगे या जो भी धार्मिक संगठन होंगे उनसे जुड़ी तमाम बातें हैं, क्योंकि जो सिंहस्थ है बड़े पैमाने पर बड़े स्तर पर आयोजित होता है और उसमें पूरे देश नहीं विश्व से लोग आते हैं और धार्मिक परिचर्चाएं होती है और एक तरह का डिवाइन माहौल होता है। तो उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम तरह की फीडबैक्स लिया। उसके अलावा राज्य से तमाम जुड़ी चीजों को लिया। और वहीं एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के सीएस अनुराग जैन अब रिटायर्ड होने वाले हैं तो उनके एक्सटेंशन को लेकर भी निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ बात हुई होगी। या तो उनको एक्सटेंशन मिलेगा या कोई और सीएस बनाएगा, लेकिन संभावनाएं उनके एक्सटेंशन की ज्यादा दिखाई दे रही है। तो एक बड़ी खबर कल दिल्ली में जब मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री और सीएस की अमित शाह से, तो इसको जोड़कर देखा जा सकता है। उसके अलावा मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों की बात कर लें तो वो दिल्ली से सीधे इंदौर पहुंचे और इंदौर से उज्जैन पहुंच गए। उज्जैन में जो है वो रूह मैटिक जो है कॉन्क्लेव में शामिल होंगे और वहां उसमें लगभग 300 से अधिक जो है धर्माचार्य और गुणी विद्वान लोग होंगे और धर्म से जुड़ी हुई सिंहस्थ से जुड़ी हुई और तमाम जो ओमकारेश्वर के महाकालेश्वर के साथ साथ तमाम ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंग उनसे जुड़ी तमाम से बड़ी चर्चाएं होंगी, उनके संरक्षण की बात होगी। ऐसे करके हमारी जो सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत है उसको विश्व स्तर पर पहुंचाने की एक सरकार की बड़ी कवायद है इस कॉन्क्लेव के जरिए। तो निश्चित तौर पर एक अनूठा और अलग तरह का कॉन्क्लेव है जो उज्जैन में आयोजित किया जा रहा है। उसके बाद मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव के बाद जो मिट्टी के श्री गणेश है उनको वितरित करेंगे और उसके बाद स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे, एक सभा को भी संबोधित करेंगे। फिर देर रात के अन्य उनके कार्यक्रम होंगे जो जिनसे हम अपने दर्शकों को आगे अवगत करा देंगे। उसके अलावा अगली खबर की ओर अगर मैं आपको ले चलूं तो मौसम लगातार बदल रहा है, बारिश हो रही है कई जगहों पर और लगातार खुशनुमा मौसम भी है। और कहें कि हम अधिकांश जिले अब बारिश की जद में है और जाते जाते बारिश निश्चित तौर पर अपने तेवर दिखा रही है। तो ग्रामीण से लेकर शहरी अंचलों में बारिश बेहतर हो रही है और निश्चित तौर पर बादल छाए हुए हैं और बारिश लगातार हो रही है। कांग्रेस की तरफ से एक खबर से आपको अवगत करा दूं कि कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने की बात कर रही थी। तो निश्चित ही कल जो जीतू पटवारी ने बयान दिया उस बयान के बाद तमाम बीजेपी और उसके बड़े नेता विरोध में खड़े हो गए थे और धरने प्रदर्शन भी किए गए थे। उसी की एवज में अब कांग्रेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के वो वीडियो भी वायरल किए जा रहे हैं जो बहनों को कहीं ना कहीं एक अपशब्द वाली भाषा का उपयोग करते दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं एक मध्य प्रदेश की राजनीति संवादहीनता और कहें कि एक आक्रामकता और मुद्दों से भटक कर हो रही है, यानी कि बयानों पर आधारित चल रही है। इन दिनों ये देखने को मिल रहा है, कहीं दिग्विजय सिंह के बयान आते हैं तो कहीं कमलनाथ के आते हैं, तो फिलहाल जीतू पटवारी का आया। तो इस तरह से फिर सरकार डिफेंसिव होती है, तो अलग अलग तरह से
बयानों की जो बौछार हो रही है उसको लेकर सरकार भी जवाब दे रही है और सड़कों पर भी है। तो वाद विवाद और वार प्रतिवार लगातार मध्य प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रहा है। जी। जी प्रिंस, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता, जिन्होंने उन खबरों का जिक्र किया जो आज दिन भर भोपाल में सुर्खियों में रहने वाले हैं।